चलो बाबू, आज आप लोग का यह क्लास मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया था जो आपका कौन सा लेसन है? नवा है ना? नवा लेसन है, 9.1 है। नवा लेसन एक्सरसाइज 9.1 है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और कौन कौन सा कोड बनता है। एक मैंने बताया था कोड बनता है आपका उन्नयन कोड, एक बनता है अवनमन कोड। उन्नयन कोड बनता है, अवनमन कोड बनता है। एक उन्नयन कोड बनता है जो नीचे से ऊपर देखने पे बनता है, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वह क्या होता है? उन्नयन कोड। अगर ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो कौन सा कोड बनता है भैया? अवनमन कोड बनता है। ठीक है, चलिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आप लोग की किताब का, तो देखिएगा इसमें लिखा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया है, ठीक है, कोण 30 अंश का है, यह अंश यहाँ पर का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, आप लोग की फिगर बनाया भी है आप लोग की किताब में, तो थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। एक हम खंभा बना लेते हैं, ठीक है, और यह भूमि के किसी एक बिंदु से लगा हुआ है और ये पूरा ये डोरी है, ये इसकी पूरी क्या है? डोरी है। ये डोरी बंधी हुई है, ठीक है। अब इसके शिखर से बंधी हुई है। देखिए, पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो है ना, शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो कोणवा है बाबू, कितना का है? 30 अंश का है। कितने का है? 30 अंश का। तो बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप यहाँ पे लिखो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब बताइए इसमें ये 30 में ये कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। ये 20 मीटर दिया है। ये जो डोरी है ना, 20 मीटर दिया है। ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है? h है। तो आप लोग मान के लगाओगे थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो मानोगे, माना ऊंचाई कितना है? h मीटर है। मीटर में होगा तो मीटर मान लीजिएगा, h मीटर। कोई दिक्कत? ऊंचाई h मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका संबंध पूछ रहा है? ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में संबंध होता है? साइन थीटा में होता है। लंब और कर्ण साइन थीटा का संबंध होता है। तो आप लिखोगे साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कौन सा है? देखो लंब कौन सा है? ए बी। क्या है? ए बी। और कर्ण कौन सा है? कर्ण कौन सा है? ए सी। अब अपने मन से इसका नामांकन कर सकते हो आप। ये नहीं कि जैसे सर जी के हैं वैसे हम लोग कर दें। पी क्यू आर लिख सकते हो, ए बी सी डी लिख सकते हो, ए को यहाँ रख सकते हो, किसी को कहीं रख सकते हो। ये इसमें कोई मतलब नहीं है। बशर्ते क्या है कि जो फार्मूला अप्लाई होगा साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण वाला ही अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है? थीटा का मान क्या बाबू? देखो थीटा का मान क्या है? 30 अंश। तो थीटा के स्थान पे रखोगे आप 30 अंश, साइन 30 अंश। क्या? साइन 30 अंश बराबर लंब इसमें क्या है आपका? h है। और कर्ण AC का मान क्या है आपका? 20 है। अब देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ बाबू 1/2 लिख दोगे। 1/2 बराबर h बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 20 बटा कितना हो जाएगा बताओ? 2 बराबर h। बताओ इतना होगा कि नहीं? अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दहा में 20। तो h बताओ कितना आ गया? 10 आ गया। h बताओ कितना आ गया बाबू? 10 आ गया। तो आपकी जो ऊंचाई है, तो आंसर लिख दोगे क्या कि ऊंचाई कितना होगी? 10 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कितना इजी है, बस एक बार डायग्राम बनाना है। डायग्राम जहाँ बन गया उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। बात समझ में आई आप लोग को? डायग्राम जहाँ बना
क्वेश्चन वहाँ से आसान हो जाता है। ठीक है, कर लोगे? चलिए जल्दी से करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर लिख रख देते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के अपनी किताब में भी दिखाई दे रहा होगा, तो देखिएगा। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, ध्यान दो। बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जो पेड़ है ना वो टूट जाता है। ठीक है, आंधी आई, पेड़ टूट गया। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जो टूटा हुआ भाग होता है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का यहाँ पे रहेगा, शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो जमीन को छू रहा है ना वो 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। देखो पेड़ हम बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पेड़ बना देते हैं। यह एक पेड़ है। ठीक है, और ये आंधी पर से नहीं टूटा है, आंधी आने से टूटा है। आंधी मतलब तूफान जब आया तो पेड़ टूट गया। और टूटा इस प्रकार से कि उसका एक जो ऊपरी सिरा था वो जमीन पर लगने लगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आधे से कम दूरी पे टूटा होगा भैया, तभी ना आधे से कम दूरी पे टूटा होगा। हम मान लेते हैं हमें यहीं से टूटा। ये थोड़ा इसको बड़ा बना दीजिए। मान लेते हैं कि यहीं से टूटा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहीं से टूटा। देखना, मान लेते हैं कि हम यहीं से ये टूट गया। ठीक है, और टूटा इस प्रकार से कि ये जमीन से जाकर लगने लगा। ये इसकी ज़मीन है, ये ज़मीन से जाकर लगने लगा। अब लगा तो कितने अंश का कोण बनाया भैया? 30 अंश का। लगा तो कितने अंश का कोण बनाया? 30 अंश का। अब जब भाई कोई भी हिस्सा होगा, जैसे ये पेन है, इसका कोई हिस्सा है, ये टूटेगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप लोग गांव में देखे होंगे, अगर कोई पेड़ टूटता है, अगर ज़मीन से छूने लगता है तो वहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनता है, बनेगा ना। जब एंगल बनेगा तो पूछा है क्या कि 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु के दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर, ये वाला शिखर जो है ये यहाँ पे लग रहा है, यानी यहाँ पे कितना दूरी है पेड़ के पाद बिंदु से? ये पाद बिंदु है, ध्यान देना। ये वाला जो है, ये वाला पाद बिंदु है, इससे कितनी दूरी है? 8 मीटर की है। कितने मीटर की है बाबू? 8 मीटर की है। अब ध्यान देना, ये दूरी कितने की है? 8 मीटर की। थोड़ा अब इसका नामांकन कर ले क्या, बताओ, इसका नामांकन कर लिया जाए क्या? देखिए हम इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, इसको नाम देते सी, इसको नाम देते डी। एक बात बताओ बाबू कि कौन सा हिस्सा टूटा था और कहाँ लगा था? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए बी है बराबर बी डी। बताओ ए बी, यही जो हिस्सा, यही ना लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो हिस्सा है ये वाला टूट के लगा हुआ है, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा टूट के यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ए बी बराबर बी डी। तो मान लो ना, मान लो, माना ये जो दूरी है इसको मान लो यक्स, इसको हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हिस्सा लगा है यहाँ पे, तो ये भी तो यक्स होगा। बताओ, ये भी तो यक्स होगा। अब उसके बाद ये वाली दूरी मान लो क्या? यच। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी बाबू? ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी?
एक्स प्लस एच, होगी कि नहीं? ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस एच, या एच प्लस एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस एच। ये पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी, पेड़ की पूरी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी बराबर क्या माने हो आप? एच, माना लिख देना, माना। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई पूरा क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई कितना हो गया बाबू? एक्स प्लस, यही ना है, एक्स प्लस एच हो गया। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी हम लोग हल करते हैं। इसमें दो चीज़ लगाना पड़ेगा हमें, इसमें दो बार इसको हल करना पड़ेगा, ध्यान देना। देखिए, अगर हम कहें कि एक बार हम साइन थीटा लगाते हैं, क्या लंब अवकर्ण में रिलेशन, एक बार हम लगाते हैं कॉस थीटा। अब आपके मन में आएगा सही हम टेन थीटा नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। टेन थीटा लगाइए, कॉट थीटा लगाइए, साइन थीटा लगाइए, किसी को लगाइए। जो दो मान लेंगे आप, टेन आओ या कॉट लेंगे या कोई भी मान लेंगे, दो मान लेंगे तो तीनों भुजाएं आपस में मिल जानी चाहिए। देखो, साइन में लंब बटा कड़, अवकाश में आधार बटा कड़, आधार मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। तो कोई भी मान लगा सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं लगाया वैसे आप लोग भी लगाओ। आप टेन लगा लेना साइन के साथ, लंब बटा आधार होता है तो आधार इसमें मिल गया टेन में, और उसमें साइन में आपका लंब बटा कड़ है ही, तीनों भुजाएं मिल पा रही है ना। आप टेन लगा लेना, अगर मेरे अकॉर्डिंग लगाना है तो मेरे अकॉर्डिंग लगाना। हम लगाते हैं साइन और कॉस। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो कि साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा पहले साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है। इसमें लंब क्या है आपका? ये लंब है, बी सी है, बी सी, और कड़ क्या है आपका? बी डी नहीं है बाबू, ये बी डी है। तो बताओ थीटा का मान क्या हम रखें? 30 अंश का कोण बना रहे वाला, तो साइन 30 अंश बताओ बराबर बी सी कितना है आपका? एच है, और बी डी कितना है बाबू? एक्स। तो इसका मान क्या हो गया? 1/2, साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 बराबर एच बटा एक्स होगा ना। अब बताओ यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स बताओ कितना हो गया? 2h। समीकरण नंबर 1 बना लो आप, समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करोगे? एक और मान ले लो। क्या? एक और मान, हम एक और मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं क्या? अब हम लेते हैं कास। क्या ले? कास, ताकि हमें तीनों भुजाएं मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं लगी हुई हैं। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा पर क्या होगा? अब यहाँ पे लिख देना, अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कड़, मैंने बता रखा है आपको लाल बटे कक्का से। ठीक है, आधार इसका क्या है बाबू? डीसी है, इसका आधार डीसी ना है, और कण क्या है? बीडी, ये है ना जी। अब ध्यान दो, थीटा का मान क्या है? कॉस 30 अंश बराबर डीसी क्या है आपका? डीसी क्या है? डीसी आधार 8, और बीडी क्या है बाबू आपका? बीडी एक्स। तो इसका मान क्या होता है? कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश के बराबर होता है कॉस 30 अंश का मान। तो कड़ी में 3/2 बराबर 8/x। कोई दिक्कत? x का गुणा कराओ, ये कितना हो गया? x कड़ी में 3 बराबर 8 दूना 16, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ मान रखोगे, पुनः लिखोगे क्या आप? मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान किसका मान रखोगे? x का मान रखोगे, यहां से x का मान रखने पर x का। ठीक है, तो x का मान रखोगे किसमें? इसमें रखोगे। तो x का मान पहले वाला लिख लो, x कड़ी में 3 बराबर कितना? 16। ठीक है, x कड़ी में 3 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। अब ध्यान दो, x का मान कितना है? 2h, तो 2h कड़ी में 3 बराबर 16। h बराबर कितना होगा बाबू? 16/2 कड़ी में 3। क्या हम ऐसा करें कि इसका परिमेयीकरण करा दें? तो परिमेयीकरण कराओगे बाबू तो कड़ी में 3 ऊपर, कड़ी में 3 नीचे,
तो गुणा होगा तो कितना आएगा बताओ? 16 कड़ी में 3 बटा कितना हो गया? 2 गुणे 3 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16। तो ये आ गया आपका 8 कड़ी में 3 बटा 3, ये ना 8 कड़ी में 3 बटा 3 आ गया, 8 कड़ी में 3 बटा 3 आ गया। अब उसके बाद ये तो एच का मान आया 8 कड़ी में 3 बटा 3, ठीक है। अब लिखोगे एच का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? x बराबर क्या है? 2h है। तो h का मान कितना है बताओ? 2 गुणे 8 कड़ी में 3 बटा 3 कितना हो गया? 16 कड़ी में 3 बटा 3। अभी तो आपका यह x और h का मान आया है, अभी तक ये किसका मान आया है? x का और h का मान आया है, लेकिन आपको निकालना किसका मान है? पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछा है, बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है? लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो क्या है आपका पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर? x प्लस h। तो x का मान रखा जाए क्या? x का मान कितना आया है? 16 कड़ी में 3 बटा 3 प्लस h का मान कितना है? 8 कड़ी में 3 बटा 3। अब इसको हल करोगे तो कितना होगा? 24, 24 कड़ी में 3 बटा 3। अब डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 8 कड़ी में 3, ठीक है, 8 कड़ी में 3। ये आपकी पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी, ये पेड़ की ऊंचाई होगी। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? हर समान था, ऊपर वाला मैंने जोड़ दिया, हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इतना ये मीटर इसकी ऊंचाई होगी। बताओ बाबू आया कि नहीं समझ में? आया ना? तो आपको क्या करना है, आप चाहे साइन कॉस लगाएं, चाहे टेन साइन लगाएं, चाहे कॉस टेन लगाएं, किसी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से लगाइए, घर पे ट्राई करिएगा, क्या वास्तव में इस प्रकार से आ जाएगा क्या? ठीक है, ट्राई करना है आपको। ओके ठीक, चलिए तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, इसमें सबसे पहले एक बार फिर से समझा देते हैं हम। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़कर आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना है। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से कहा रहेगा उसी प्रकार से हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैंने डायग्राम बनाया, तो आप लोग भी उसके साथ साथ डायग्राम बनाना सीखिए। तो लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि आधी पर से टूट गया। जब आधी पर से टूटेगा बाबू ना, तो आकर यहाँ पे 90 का कोण बनाने लगेगा, ठीक है। तो आधी पर से नहीं टूटा, वो आधी आने से टूटा था, ठीक है। आंधी आई वो टूट गया, और टूटा इस प्रकार से कि ये टूटा हुआ भाग जो उसका सिरा है जमीन से 8 मीटर की दूरी से लग रहा है। जो इसका पाद बिंदु है पेड़ का, जो उसका तना है उससे 8 मीटर दूरी पर लगा हुआ है, ठीक है। अब वह इस प्रकार लगा है कि वो 30 से कितने अंश का कोण बना दिया? 30 अंश का कोण बना दिया। कितने अंश का? 30 अंश का, और 30 अंश का कोण बना दिया। अब इसमें पूछा पेड़वा की ऊंचाई बताइए, है ना। तो आपको क्या करना है, जो टूटा है भाग, यही टूटा वाला भाग ये यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो हम इसको बांट देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से ये पूरा पेड़ है x और h, इसको कई तरीके से लगा सकते हो। आप इसको पूरा h मान लेंगे तो इसको ये मानना पड़ेगा, तो ये a माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा। ये आप अलग अलग मानेंगे तब भी बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी? x। तो मैंने माना AB और DB, AB और DB या BD बराबर x मान लिया। अब BC बराबर क्या मान लिया आपने? h मान लिया, ठीक है। इतना मानने के बाद अब आपको क्या, देखिए तीनों भुजा लग गई, तो आप ऐसा कोण लीजिएगा, ऐसा मान लीजिएगा जिसमें तीनों भुजा आपकी मिल जाए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन और कॉस से ही लगे, आप टेन भी लगा सकते हैं। तो आप घर पे ट्राई करिएगा, जाकर टेन लगाइएगा, साइन लगाइएगा,
कॉट लगाइएगा, सेक लगाइएगा, मतलब तीनों भुजा मिल जाए आपको, ठीक है, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 8 कड़े में 3 ही आएगा। तो हमने लगाया कितना, साइन थीटा लगा दिया, हमने कितना लगाया भैया, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो लंब बटा कड़, तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। तो लंब क्या है आपका BC और कड़ क्या है BD। तो BC का मान h है और BD का मान कितना है, x है। तो ये साइन 30 अंश का हो गया। और साइन 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, h बटा x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया इसका इसमें, तो x बराबर 2h हो गया। अब बाबू इसमें हमने क्या लिया, कॉस थीटा ले लिया। क्या ले लिया, कॉस। अब कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटा कड़ होता है क्या, तो आधार इसका क्या है 8 मीटर, मैंने 8 यहाँ पे रखा। और कड़ क्या है x, मैंने x रखा। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कड़े में 3/2, तो 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कराया, क्रॉस में गुणा करा दिया, तो यहाँ पे हो गया x कड़े में 3 बराबर 16 हो गया। देखिए 8 16 हो गया, इसका इसमें हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ से x का मान इसमें उठाकर पटक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उठाकर पटकेंगे तो यह हो जाएगा क्या, x कड़े में 3 बराबर 16। तो यहाँ पे x का मान रखा गया है, देखिए 2h, कड़े में 3 बराबर 16। तो h को मैंने यहीं पे रहने दिया और 2 कड़े में 3 को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। देखिए 2 कड़े में 3 नीचे चला गया। अब यहीं पे इसका पदमेयीकरण कराया गया, तो पदमेयीकरण कराया गया, तो कड़े में 3 है, तो कड़े में 3 से पदमेयीकरण कराया गया, तो कड़े में 3 बटा कड़े में 3, तो 16 कड़े में 3 बटा 2 गुणे 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कड़े में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए कि 8 कड़े में 3 बटा 3 हो गया है। अब 2 से काट देंगे हम लोग, 2 8 16, 8 कड़े में 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ h बराबर कितना आ गया, 8 कड़े में 3। लेकिन अभी आपका x का मान नहीं निकला है, तो आप x का भी मान निकालिए, क्योंकि आपका जो पूरा है पेड़ की ऊंचाई x प्लस h है। जो पेड़ की ऊंचाई ये कितना है, x प्लस h है। तो x प्लस h यह वाला है। अब ये वाला x का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो h का मान समीकरण 1 में रखा गया, तो x बराबर 2h है। x का देखो h का मान रखा गया है 2 गुणे 8 कड़े में 3 बटा 3, तो गुणा करेगा 16 कड़े में 3 हो गया बटा 3। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो x का मान मैंने रखा 16 कड़े में 3 बटा 3 प्लस, और जो h है 8 कड़े में 3 बटा 3। हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 16 और 8 जुड़ गया 24 हो गया बटा 3, 3 से काट देंगे कितना होगा, 3 बटे 24। और पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 कड़े में 3। जो पेड़ की ऊंचाई थी बाबू कितना हो गई है, 8 कड़े में 3 है। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर प्राप्त हो गया। अब कोई डाउट है तो बताइए आप, कोई डाउट है तो बताइए। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, ठीक है। तो जल्दी से इसको छापिए, फिर इसके बाद हम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे पहले। फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, आप लोग देखे होंगे बचपन में, आप लोग खेले भी होंगे, जब पार्क में जाते हैं तो ये ऊपर चढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसी पे खिसकते हैं नीचे बैठकर। कभी कभी जो काफ़ी उम्र के लड़के या औरतें होती है वो भी बैठकर खिसकती है, वो मुँह पे गिर जाती है। सब हमने देखा है, हाँ ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ। ठीक, विशाल यादव, आदित्य यादव, ठीक। चलिए देखिए पहले हम लोग इसको डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग देखे होंगे फिसलन पट्टी, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। एक फिसलन पट्टी होती है, उसमें सभी लोग खेलते हैं। ध्यान दो,
क्वेश्चन को? देखो, 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो, दो इसमें फिसलन पट्टी लगाया, इसमें 2 फिसलन पट्टी लगाया, इसको बाद में बनाऊंगा। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाया। जो छोटका बच्चों का था, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए था, उसकी हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर थी, ठीक है। और 30 अंश का कोण बना रहा है जमीन से। देखते हैं नीचे जो होता है खाली जगह ना, वो 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अब वो हाइट के हिसाब से होगा, कितनी हाइट है और कितना डिस्टेंस पे बन रहा है उसके हिसाब से। और जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? जो 5 वर्ष से अधिक वाला था फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए था फिसलन पट्टी, उसकी अधिकतम लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए? जो खिसकते हैं, जिस पे खिसकते हैं उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? तो थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए, इसको हम लगाते हैं साइड में, आप लोग की किताब में दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक तो फिसलन पट्टी लगाया बाबू इस प्रकार से, यह है फिसलन पट्टी, यह है इसकी फिसलन पट्टी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये इसकी कितनी हाइट है? 1.5 है। इसकी हाइट कितनी है? 1.5। इसका नाम दे दो ABC। एक और फिसलन पट्टी है, इसकी हाइट कितना? 3 मीटर की है। इसकी एरिया कितनी है? 3 मीटर। इससे थोड़ा बड़ा होगा। इससे ये कितने अंश का कोण बना रहा है बाबू? 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। और ये इससे कितना अंश का कोण बनाएगा? 60 अंश। इसकी फिसलन पट्टी है यहाँ पे, ये कितना अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का, ठीक है। इसका नाम देते PQR, नाम दे दो। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ये सीढ़ी लगी हुई रहती है, इस पे चढ़कर कोई इंसान या कोई बच्चा इस पे चढ़कर इस पे खिसकेगा, ठीक है, इसी पे खिसकेगा, ठीक। अब ध्यान देना आप लोग, पहले लिखोगे इसकी लंबाई है 3 मीटर, ऊंचाई इसकी 3 मीटर है, ठीक है। अब लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ध्यान दो, क्या लगाए हम लोग? देखो, इसकी लंबाई पूछा, इसको x मान लो, आप इसको क्या मानोगे? y मान लो, a मान लो, b मान लो, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये y मान लो, कोई दिक्कत? तुम मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मान लिया आप? x। तो अब लगा दो साइन थीटा, ठीक है, लंबटा कड़ है ना, तो लगा दो साइन थीटा। क्या लगाओगे बाबू? साइन थीटा, ठीक है, लगाओगे साइन थीटा बराबर लंबटा कड़। लंब क्या है इसमें? AC है, लंब क्या है? AC, और कड़ क्या है? AB। तो थीटा का मान क्या है बाबू? 30 अंश। तो साइन 30 अंश हो गया क्या? बराबर AC की लंबाई कितना है? 1.5 और AB की लंबाई कितना है? x। तो इसका मान क्या होगा? देखो, इसका मान क्या होगा? 1/2 बराबर 1.5 बटा x। जब गुणा कराओगे बाबू तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 3.0 हो गया। इतना मीटर की जो 5 वर्ष से कम बच्चे थे, जो 5 वर्ष से कम बच्चे थे, उसकी लंबाई कितनी आ गई? जो फिसलन पट्टी की लंबाई थी 3 मीटर की आ गई। आगे ना, अब हम लोग 5 वर्ष से अधिक देखते हैं बच्चों के लिए, लिखेंगे माना 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई
क्या मानोगे, y मान लो। कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, साइन थीटा लगा दो, लंब बटा कड़ या कोसेक लगा दो, इन्हीं दोनों में संबंध दिखाना है ना, तो लगाओगे साइन थीटा, क्या लंब बटा कड़, यहाँ पर भी होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, पी आर, ये आपका पी है, ये आर है, बटा कड़ क्या है, पी क्यू। ठीक है, यही है क्या। अब ध्यान देना आप, थीटा का मान क्या है बाबू, साइन 60 अंश बराबर पी आर का मान कितना है 3 बटा पी क्यू का मान कितना है वाई है, ये ना बाबू, वही है ना। अब साइन 60 अंश का मान क्या है, साइन 60 अंश का मान क्या है, करीब 3 बटा 2 बराबर यहाँ पे क्या है 3 बटा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, करीब 3 वाई बराबर 3 गुना 6 हो गया, होगा कि नहीं। तो y बराबर क्या होगा बाबू, 6 बटा कड़ी में 3, y बराबर 6 बटा कड़ी में 3। अब पद में एकीकरण करा दो आप, तो यहाँ पे y बराबर कितना है आपका 6 बटा कड़ी में 3, पद में एकीकरण कराते हैं बाबू, गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3। तो जब पद में एकीकरण कराए आप तो 6 कड़ी में 3 आ गया, बटा कड़ी में 3 गुणा हुआ तो कड़ी हट जाती है, तो क्या हो जाता है 3 होता है, तो 3 गुना 6, तो 2 कड़ी में 3 आ गया आपका, ये राइट आंसर है। अब देखिए जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए थे जो लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर है, जो फिसलन पट्टी है, अब इन सब के लिए क्या है 3 मीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, आ गया ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और पढ़ाई मन से करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।